आज हम पढ़ेंगे लाइपोमा। लाइपोमा इज अ बिनाइन ट्यूमर एराइजिंग फ्रॉम फैट से। लाइपोमा जो होता है मोस्टली बिनाइन ट्यूमर है। इसके पर ईयर मोर देन 10 मिलियन केस इंडिया में आते हैं। इसको यूनिवर्सल ट्यूमर भी बोलते हैं बिकॉज इट कैन अकर एनीवेयर इन द बॉडी। बॉडी की एनीवेयर इन द बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसलिए से बोलते हैं यूनिवर्सल ट्यूमर। वेयर देयर इज फैट, जहाँ फैटी मतलब जैसे कि ग्लूटियल रीजन हो गया, एब्डोमिनल कैविटी हो गई, शोल्डर रीजन हो गया, कहीं भी हो सकता है, गर्दन में मतलब कहीं भी हो सकता है। बिटवीन प्रेजेंट होता है बिटवीन स्किन एंड अंडरलाइंग मसल लेयर। कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं तो बाहर से दिखते भी हैं, जैसे कि ये बहुत सारी पिक्स लगी है, आप देख सकते हैं। तो बॉडी में हर जगह ट्यूमर हो सकता है लाइपोमा। बिनाइन ट्यूमर होते हैं वैसे। टाइप ऑफ लाइपोमा। लाइपोमा पहला है सिंगल इनकैप्सुलेटेड लाइपोमा। ये कैप्सुलेटेड होता है, मतलब जहाँ पे होगा एक जगह पे होगा, और सिंगल होते हैं। पहली बात तो सॉफ्ट होते हैं, स्लो ग्रो करते हैं, पेनलेस होते हैं, प्रेजेंट एज सबकुटेनियस स्वेलिंग। कॉमन साइट होती है इनकी शोल्डर रीजन में, नेक में, बैक में, अपर लिम्ब में। सम इन चेस्ट में भी होते हैं। चेस्ट में कभी कभी बहुत लार्ज साइज में होते हैं, जैसे कि पिक लगी हुई है, आप देख सकते हो। दूसरा टाइप है मल्टीपल लाइपोमाटोसिस। पहले तो नाम से पता चल रहा है कि मल्टीपल होंगे, मल्टीपल ट्यूमर होंगे, बॉडी में कई जगह होंगे। एंड वेरी ऑफन टेंडर बिकॉज कभी कभी ज़्यादातर ये कभी मतलब काफ़ी हद तक टेंडर भी हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज नर्व एलिमेंट मिक्स विद देम, इसमें नर्व एलिमेंट मिक्स होते हैं, इसलिए समटाइम कई बार ये टेंडर भी होते हैं। तीसरा है ये पिक लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तीसरा अनकैप्सुलेटेड लाइपोमा। अनकैप्सुलेटेड लाइपोमा इसको हम डिफोज लाइपोमा भी बोलते हैं। ये रेयर होता है, बहुत कम ही देखने को मिलता है। इसको सीडो लाइपोमा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ओवर ग्रोथ ऑफ फैट विदाउट कैप्सूल, मतलब फैट की ग्रोथ होती, मतलब ग्रोथ हो जाती है ट्यूमर की विदाउट कैप्सूल, मतलब जहाँ होगा पूरे में होता चला जाएगा। कैप्सुलेटेड होता नहीं कि एक जगह हो। पिक लगी है, आप समझ सकते हो। देखिए गर्दन में मतलब कहीं भी हो सकता है, मतलब पर ये रेयर पाया जाता है। अब हम देखेंगे हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ लाइपोमा। इस हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ लाइपोमा 3 है: फाइब्रोलाइपोमा, न्यूरोलाइपोमा, नेवियोलाइपोमा। फाइब्रोलाइपोमा में फाइबर टिश्यू मिक्सड विथ फैट। इसमें क्या होता है, फाइबर टिश्यू फैट मिक्स विथ फैट होता है, जिसमें जिससे कि ये हार्ड फील होते हैं। दूसरा है न्यूरोलाइपोमा। पेनफुल लाइपोमा होता है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ नर्व एलिमेंट, उसमें नर्व एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए पेनफुल होता है। तीसरा आता है नेवियोलाइपोमा। ज़्यादातर लाइपोमा मोस्टली होते हैं ए वेस्कुलर, बट ये नेवियोलाइपोमा जो होता है, जो वह वैरायटी होती है वेस्कुलर होती है। कभी कभी क्या होता है कि लाइपोमा का इलाज होता नहीं है, बहुत दिनों तक लाइपोमा रहते हैं बॉडी में, जिससे उनका साइज कभी कभी उनका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, और रुकता नहीं, बड़े होते चले जाते हैं काफ़ी। तो कभी कभी ये बहुत से तो लाइपोमा बिनाइन होते हैं, पर कभी कभी ये कैंसरस भी हो जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं लाइपोसार्कोमा। लाइपोसार्कोमा मतलब कभी कभी ये जैसे कि अब इलाज नहीं हुआ, बहुत बड़े हो गए, तो ये कैंसरस हो जाते हैं। अब कैंसरस होने के बाद काफ़ी वही है कि थेरेपी होती हैं, बहुत इलाज होता है, ऑपरेशन होता है, पर मोस्टली पेशेंट बच नहीं पाता। कभी कभी बच भी जाता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। इसको चेक करने के लिए हम टेस्ट करते हैं FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, एक नीडल डालते हैं, जिससे कि उसमें अंदर का उसमें ट्यूमर में डालते हैं, अंदर से निकाल उसकी जांच करते हैं कि कैंसरस है कि नहीं। अगर कैंसरस है तो इसको बोलते हैं लाइपोसार्कोमा। कभी कभी कॉम्प्लिकेशन में इसमें कैल्सिफिकेशन भी हो जाता है, कभी कभी सपोनिफिकेशन होता है, कभी कभी ये सब ना होकर कुछ प्रेशर सिम्टम्स अपीयर होते हैं। मतलब जैसे कि ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये लंग्स है, ये डायाफ्राम है। एब्डोमिनल कैविटी में कभी कभी ट्यूमर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, जिससे कि डायफ्राम प्रेशर लगता है, तो खांसी आती है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं।
वैसे तो मोस्टली ये बिनाइन होता है, बहुत कम ही कैंसरस होता है। अगर हम मतलब इसमें क्या होता है, अगर किसी को है तो उसको मतलब तेल मसाले वाली चीज़ें कम खानी चाहिए, फैटी चीज़ें कम खानी चाहिए, थोड़ा योगा भी कर सकता है, उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। और फिर ट्रीटमेंट तो है ही है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, वैसे तो इसका ऑपरेशन होता है एलोपैथी में, पर होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन जो है कि जो फर्स्ट ग्रेड में आती है, इससे ट्रीट हो सकता है, क्योर हो सकता है। जिसमें कि फर्स्ट है ब्राइटाकार, थूजा जो कि बोरिक में फर्स्ट ग्रेड में दिया हुआ है, कैल्केरिया फ्लोर अगर एक पत्थर की तरह स्टोनी हार्ड है तो कैल्केरिया फ्लोर बहुत अच्छा वर्क करेगी। ये तीन तो अच्छी रेमेडी हैं, बाकी तो बहुत सारी हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप पिक लेना चाहते हो तो पिक ले सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।